हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सोनी लिव पर रिलीज हुई फिल्म वेलकम होम। ये एक औरत थ्रिलर फिल्म है, वो भी काफी अच्छे सोशल मैसेज के साथ। जो मैसेज हमें यही बताता है कि हमारे इंडिया में कई सौ सालों से औरतों को मर्दों ने किस नजर से देखा है, जिन नजरों से वो कभी बाहर निकल कर आ ही नहीं सके। और हाँ, इसमें इंक्लूड कुछ ऐसी औरतें भी होती है जो आगे चलकर उन्हीं मर्दों के रंग में रंग जाती है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे समाज से कभी भी नहीं निकलेगी। लेकिन इस केस में शहरों की बात अलग है, जहाँ पर औरतें मर्दों के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, क्योंकि वो उनसे कम नहीं। तो चलिए अब इन सभी बातों को छोड़कर बात करते हैं फिल्म की पूरी स्टोरी की डिटेल और इसकी एंडिंग के बारे में, जिसे मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है, जिस बात को भी आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी का पूरा फोकस फिल्म के दो लीड कैरेक्टर्स पर किया गया है, जिनमें से एक कैरेक्टर है अनुजा राव का, जो खुद ही प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा फंसी हुई है। जैसे कि काफी कम उम्र में अनुजा की मां का उसका साथ छोड़कर चले जाना, जिसके बाद उसकी परवरिश उसके पिता ने बहुत ही सख्ती के साथ की है, यानी गलती पड़ने पर उसे मार कर सजा देना और यही बताना कि समाज में औरतों की जगह है कहाँ पर। जिसका अंदाजा हमें तब भी लगता है जब अनुजा का फियांसे उसे काम छोड़कर अपनी घर की लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहता है, जिस बात से अनुजा बिल्कुल भी एग्री नहीं है। जिसके बाद अनुजा का फियांसे अपने होने वाले ससुर से बात कर उन्हें ये सारी की सारी डिटेल्स बताता है, जो कि बेकार सी बातें ही है। जिस बात से अनुजा को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा डरती है, जिस डर की वजह से वो फोन तक नहीं उठाती। लेकिन सुबह जब वो अपने पिता का फोन उठाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि अनुजा के पिता अपनी बेटी की कितनी बुरी तरीके से इंसल्ट कर उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं कि अगर उसे वैभव ने छोड़ दिया तो जल्दी उसके लिए कोई रिश्ता मिलेगा नहीं। और वैभव की शर्त बस काम छोड़कर फिर से उसके घर पर आकर रहने की है, जिसे उसे काफी आसानी से मान लेना चाहिए, क्योंकि अनुजा अपने घर को छोड़ पुणे के किसी छोटे से गांव में सरकारी स्कूल में टीचर है, जहां पर उसकी मुलाकात बाद में नेहा केवले के कैरेक्टर से होती है, जो स्कूल में सभी से काफी खिलकर बात करती है, लेकिन अनुजा बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तक कि अनुजा मर्दों से उतनी ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, जिसका अंदाजा हमें तब होता है जब अनुजा से स्कूल का ही एक टीचर आकर बात करने की कोशिश करता है, जो चीज हमें यही बताती है कि एक अकेली औरत को देखकर किस तरीके से चांस मारने के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन नेहा उस सिचुएशन में आकर अनुजा को काफी आसानी से बचा लेती है और उस टीचर को किसी और काम पर लगा देती है। और कुछ टाइम तक तो हमें नेहा के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि नेहा अपनी लाइफ में ऐसी ही बहुत ज्यादा खुश रहती है, लेकिन सच असल में कुछ और ही है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नेहा का भाई नारू अपनी बहन पर बहुत ही ज्यादा सख्ती दिखाता है, इतनी कि लेट होने पर वो स्कूल में ये इंक्वायरी करने तक चला आता है कि उसकी बहन स्कूल में किसे पढ़ा भी रही है या नहीं। जिसके बाद उसे काफी सारे लेक्चर सुनने मिलते हैं, जिनसे वो हमेशा बचकर भागना चाहती है। जिसके बाद नेहा अनुजा को ये भी एक्सप्लेन करती है कि उसका भाई नारू बचपन से ऐसा नहीं था, बल्कि उसके पिता के साथ रह रहकर उसकी भी सोच उसके पिता की ही तरह हो गई है। और जब भी वो ये बात अपनी माँ को बताती थी, तो नेहा की माँ उसे यही कहकर डांटती कि गलती उसी की होगी। इसलिए नेहा ने अब अपने भाई की बात अपनी माँ को बताना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा को ऐसा लगता है कि उसकी माँ इन सभी बातों को इग्नोर करती है। लेकिन अनुजा उसे ये चीज समझाती है कि वक्त के साथ उसकी माँ बदल गई है, यानी कि वो उन हालातों में खुद को एडजस्ट कर चुकी है जिसमें उसे रोज मारा जाता और यही बताया जाता कि औरतों की जगह मर्दों के समाज में है कहाँ पर, जो लेसन नेहा की माँ अपनी बेटी को भी सिखाना चाहती है। तो ये हो गई इन दोनों के दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी। और अब आते हैं सीधे उस पॉइंट पर जहाँ पर नेहा और अनुजा पूरी तरीके से गायब हो गए हैं, जिसकी खबर नेहा के फियांसे वैभव को भी पड़ गई है। जिसके बाद वो सीधे नेहा के घर पर पहुंच जाता है और उस लैंडलॉर्ड से स्कूल के एड्रेस का पता लगवाता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर नेहा का भाई नारू भी पहुँचता है, जिसके बाद वैभव और नारू के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, क्योंकि नारू के हिसाब से अनुजा घर पर अकेली रहती है, यानी कि वो बच्चलन है, जिसकी संगत में नेहा भी बिगड़कर घर छोड़कर सीधे भाग गई है। और अब वैभव को भी ऐसा ही लगता है, यानी कि वैभव इतने कच्चे कान का है जो जल्द ही किसी की भी बातों में आ जाता है। जिसके बाद वैभव भी सीधे सिचुएशन से खुद का एस्केप करता है, क्योंकि नारू ने सीधे वैभव को ये वार्निंग भी दी है कि पुलिस स्टेशन में वो अपनी फियांसे का नाम ले तो चलेगा, लेकिन उसकी बहन नेहा का इसमें नाम तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाँव में और समाज में नारू के खानदान और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, जिसे वो बिल्कुल भी डुबाना नहीं चाहता और उसकी बहन के मैटर को वो खुद के तरीके से ही सॉल्व कर लेगा। और वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड उन दोनों से ये बात भी कहता है कि दोनों अपने अपने घर से गायब है, तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं कि वो दोनों किसी के साथ भाग गई होगी। रीजन कुछ और भी हो सकता है जिसके बारे में उन दोनों को पता लगाना चाहिए, जिसमें वैभव को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और न ही अनुजा के पिता को। लेकिन अपने शान के चलते नारू अपनी बहन नेहा को तो ढूंढेगा ही, इसलिए उसने पता उस जगह का भी निकाला है जिन 35 घरों में से उन दोनों ने एक घर की इन्फॉर्मेशन जनगणना के चलते सबमिट नहीं की है। और अगर आपको वो लैंडलॉर्ड का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि उस शख्स को बस ये बताने की जल्दी है कि पुलिस स्टेशन जाकर अनुजा और नेहा की गायब होने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। लेकिन वो शख्स अनुजा तक की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन नहीं गया, जिससे ये बात साफ है कि इस फिल्म में कोई भी मर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो अब चलिए स्टोरी में आते हैं फिर से पीछे, यानी कि नेहा और अनुजा के गायब होने पर, जिसकी शुरुआत होती है जनगणना के पूरे फॉर्म भरने से। यानी कि उस गाँव में टोटल घरों में रहने वालों की पॉपुलेशन है कितनी, जिसमें से एक घर की डिटेल उन लोगों को सही तरीके से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो घर विलेज के एक ऐसे साइड में है जहाँ पर ज्यादातर तो कोई आता जाता नहीं, इनफैक्ट कोई आता ही नहीं। और अगर कोई आता है, जैसे कि लाइट को चेक करने वाला एक इलेक्ट्रिशियन जो थक कर पानी लेने के लिए उस घर में जाता है, जिसके बाद वो कभी भी उस घर से बाहर निकल कर आया ही नहीं, तो वैसे ही नेहा और अनुजा भी उस घर के पास पहुंचकर काफी कंफर्टेबल वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रीजन है घर पर घनश्याम और भोला का ना होना। लेकिन जो हालत वो दोनों अपनी आंखों से प्रेरणा की देखते हैं, उससे नेहा को तो नहीं लेकिन अनुजा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि प्रेरणा इस घर में बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रही है। मानो जैसे इस घर का ओनर यानी कि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता पीटता है, जिसकी वजह से उसे रहा नहीं जाता और वो अगले दिन नेहा को कन्विंस करती है फिर से एक बार उस घर में चलने के लिए। जहाँ जाने के लिए पहले तो नेहा मना करती है, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाती है वहाँ पर जाने के लिए, जहाँ जाकर उनकी मुलाकात भोला से होती है, जो औरतों को लेकर बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करता है। और फिलहाल तो भोला की नजर नेहा पर बहुत ज्यादा है, जिसके बाद हमें वहाँ पर घनश्याम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे भोला ही बुलाकर लेकर आता है, जिसका ऑर्डर भोला को उस घर की मुखिया लीला देती है, क्योंकि वो दोनों जिद करते हैं प्रेरणा को बाहर बुलाने की, जिसका एक और बच्चा पैदा होते के साथ में ही मर गया। और घनश्याम बाहर आकर उन लोगों से बात नहीं करता क्योंकि वो मौन व्रत पर है, वो भी पूरे 5 साल के लिए, जिसमें से 3 साल बीत गए हैं और 2 साल बाकी है। जिसके बाद उन दोनों को फिर से अनकंफर्टेबल फील होता है और वो लोग उस सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश के चलते वो लोग जा नहीं पाते और उन्हें एक रात उसी घर में निकालना होता है, जिसके लिए नेहा अपने भाई से ये बहाना बना देती है कि अनुजा की तबीयत खराब है और वो उसके घर पर ही रुकी है, लेकिन वो सुबह 8 बजे तक घर पर आ जाएगी। और ये बात उस कमरे के बाहर खड़े भोला ने सुन ली है, जिसके बाद वो जाकर घनश्याम को यही कहता है कि वो दोनों एक नंबर के झूठे हैं और उन लोगों ने घर पर ये तक नहीं बताया कि वो दोनों है कहाँ पर। जिसके बाद भोला घनश्याम से किसी चीज की परमिशन मांग रहा होता है, जो घनश्याम उसे नहीं देता, जिसके बाद भोला काफी रोकर वहाँ से चला जाता है। और फिर घनश्याम की माँ उसे यही कहती है कि भोला को जो चीज चाहिए वो उसे दे देना चाहिए, वरना भोला इस घर को छोड़कर चला जाएगा। और अब रात खत्म नहीं हुई तो उसी रात अनुजा की नजर घनश्याम पर पड़ती है, जो घर से बाहर निकलकर कुछ ही दूर में उनके लॉन के एक छोटे से झोपड़े में जाता है, जहाँ पर अनुजा को किसी की डेड बॉडी नजर आई है। जिसके बाद वो दोनों उस घर से एस्केप करने की प्लानिंग कर लेते हैं और रात ही को वो लोग घर से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा अंधेरा और बाहर जानवरों के घूमने की वजह से वो लोग डर की वजह से फिर से घर पर वापस आ जाते हैं। और यहाँ तक कि नेहा अपना फोन घर में ही भूल गई है और अनुजा का फोन बाहर ही कहीं गिर गया है। लेकिन इस छोटे से झोपड़े में जाकर उन दोनों ने उस शख्स को देख लिया है, जो कि डेड बॉडी नहीं बल्कि वही इलेक्ट्रिशियन है, जिसे बांधकर वहाँ पर घनश्याम और भोला ने रखा है। और सुबह के वक्त जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो घनश्याम की माँ अपने बेटे को ये बता देती है कि रात को वो दोनों बाहर गए थे। और फिर क्या है, दोनों को पकड़कर घर के बेसमेंट में बंदी बना लिया जाता है, जहाँ से ज्यादा चिल्लाने पर उन पर गर्म पानी कर डाल दिया जाता है ताकि वो लोग चुप रहे, और उन्हें कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है ताकि उन दोनों की हिम्मत टूटे। लेकिन भोला का सबर का बांध टूट रहा है और वो फिर से घनश्याम से परमिशन मांगता है, जो अगेन उसे नहीं मिलती। और फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि अनुजा को उसी बेसमेंट में एक नाली के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, जहाँ से वो दोनों एस्केप करते हैं। और नेहा पहले निकलकर उस छोटे से ट्रक में छुप जाती है और अब उस घर पर नेहा का भाई भी आया है अपनी बहन का पता लगाने, जिसके बाद उसे वहाँ पर अपनी बहन की उस पर्स की कीचेन दिखती है और वो सीधे घनश्याम को चिल्लाने के लिए आगे आता है, जहाँ पर मौका देखकर भोला उसे छोटे पत्थर से मारता है और घनश्याम एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर को ही फोड़ देता है, जिस मौत को नेहा ने अब अपनी आंखों से देख लिया है। जिसके बाद नेहा को पकड़कर भोला सीधे घर में गैलरी में बंद कर देता है और अनुजा वहाँ से सीधे उस इलेक्ट्रिशियन को छुड़ाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो शख्स उसे ये बताता है कि वो यहाँ पर तब से कैद है जब प्रेरणा को वो बच्चा हुआ था, जिसके होते के साथ में ही उस बूढ़े शख्स ने प्रेरणा के उस बच्चे को अपने हाथों से मार दिया और फिर उस इलेक्ट्रिशियन को उसने यहाँ पर बंदी बना लिया। जिसके बाद अनुजा उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, जिसमें वो फेल होती है और प्रेरणा घनश्याम को ये बता देती है कि अनुजा उसी छोटी सी झोपड़ी में गई है, जहाँ से अनुजा एस्केप कर भागी है और घनश्याम अपने हाथों से उस इलेक्ट्रिशियन को भी मार देता है। जिसके बाद वो अनुजा को भी काफी आसानी से पकड़कर फिर से घर पर ले आता है और एक कमरे में बंद कर देता है। और अब घनश्याम ने परमिशन भोला को भी दे दी है, जिससे खुश होकर भोला तो पहले जाकर नहाता है और सच सवर कर सीधे नेहा के पास पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचकर वो नेहा पर पहले प्यार दिखाता है, जिसके नहीं सुनने पर वो उसे काफी मारता और उसका रेप करता है, जिसकी वजह से नेहा पूरी तरीके से टूट गई है और वो खुद की जान लेना चाहती है, जिसमें नेहा अनसक्सेसफुल रहती है क्योंकि भोला वहाँ पर पहुंचकर उस
उसके हाथों पर पट्टी बांध देता है। और दूसरी तरफ नेहा की चीख सुनकर अनुजा बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और वो भी बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, जिसके बाद घनश्याम उसे फिर से मारता है और उसके कान को ब्लेड से काटा भी है और फिर वो उसे घसीटकर सीधे नेहा की सिचुएशन दिखाने ले आता है, जिसे देखकर अनुजा पहले से और भी ज्यादा गुस्से में है। और फिर उसी रात को वो घर की उस गैलरी से छलांग मारकर बाहर निकलती है और बाहर निकलते के साथ में ही घर के आंगन में बंधी हुई गाय यानी कि गंगा को उसकी झोपड़ी के साथ जला देती है, जिसके जलने से सभी घर के मेंबर पूरी तरीके से शॉक में है। यानी कि इस घर में औरतों की इतनी ज्यादा इज्जत नहीं जितनी गायों की है। तो एक और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज इस फिल्म में काफी खूबसूरती से दिया गया है। यहाँ तक कि हम घनश्याम के कैरेक्टर को भी देखते हैं जो पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता है, इसीलिए शायद किसी पंडित के कहने पर उसने मौन व्रत रखा है। और काव गंगा के मरने की वजह से भोला को बहुत ज्यादा मार पड़ती है और भोला अब इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो अनुजा को ढूंढकर पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, जिसमें रात की वजह से वो फेल होता है और अनुजा उसे काफी आसानी से अधमरा कर उस सिचुएशन से चली जाती है, जहाँ पर बाद में शेर या चीता आकर भोला को खा लेता है। और दूसरी तरफ नेहा की सिचुएशन में प्रेरणा वहाँ पर पहुँचती है, जो बाद में नेहा के कहने पर उसे वहाँ से भगा भी देती है। लेकिन उसके पहले हमें वहाँ पर एक घिनौना सच पता चलता है, जो कि यही है कि प्रेरणा उस शख्स की औरत नहीं बल्कि बेटी है, जो अपने पिता से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा डरती है, क्योंकि बात बात घनश्याम उसे बहुत ज्यादा मारता है और खाना तक नहीं देता। इसलिए नेहा अपने बाप की कही गई बातों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती है, क्योंकि ये गलती नेहा की माँ ने भी की थी, जिसके कारण से घनश्याम ने अपनी ही वाइफ को मार दिया। और अब नेहा वहाँ से एस्केप करने के बाद ये बात अनुजा को बताती है और अनुजा उसे ये बताती है कि उसने भोला को अपने हाथों से मार दिया है और वो अंदर जाकर घनश्याम को भी मार देगी। लेकिन नेहा में इतनी हिम्मत नहीं तो वो उस घर के अंदर वापस जाए। लेकिन फिर से अनुजा के कहने पर नेहा हिम्मत जुटाती है और घर के अंदर जाती है, जहाँ जाते के साथ में ही नेहा घनश्याम की माँ को मार डालती है और नेहा ऊपर घनश्याम पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ती है, इतना कि वो घनश्याम को मार मार कर अधमरा करती है और घर की उस छत से सीधे नीचे फेंक देती है, जहाँ से गिरने के बाद भी घनश्याम मरता नहीं। मरते वक्त वो अपनी माँ को पुकारता रहता है, जिसके बाद अनुजा घनश्याम की ही माँ के हाथ से नाइफ लेकर घनश्याम की गर्दन काट देती है और फाइनली घनश्याम को वहीं पर मार देती है और फिल्म होती है यहीं पर खत्म। जिसके एंड में हमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है, जिससे हमें ये पता लगे कि घनश्याम और उसके नौकर भोला ने इसके पहले और कितने लोगों को मारा है, जिसमें हमें पता चलता है कि पिछले 20 सालों में घनश्याम और भोला ने 13 लोगों को मारा है, जिसमें से 9 लोगों का रेप भोला ने किया था। और प्रेरणा के बच्चों की मौत की बात करें तो घनश्याम ने टोटल 7 बच्चों को मारा है, जिसमें से एक जिंदा प्रेरणा के पेट में है। और घनश्याम ने इन सब की शुरुआत सबसे पहले सावित्री को मारकर की थी, यानी कि प्रेरणा की माँ को। तो देखा जाए तो एंड का ये डिस्क्रिप्शन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जिसके टोटल 2 कारण है, जिनमें से एक तो यही है कि घनश्याम प्रेरणा के बच्चों को इसलिए मार रहा था कि वो सारी की सारी लड़कियां थी और घनश्याम को एक लड़का चाहिए था जो उसे अब तक नहीं मिला था। इसलिए हम देखते हैं कि घनश्याम 5 साल का मौन व्रत रखता है और घर में सभी के खाने से पहले गंगा को खाना खिलाया जाता है, यानी कि घर की काऊ को। और उसके बाद दूसरा डाउट ये कि शायद प्रेरणा घनश्याम की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक विक्टिम है जो काफी कम उम्र में इस घर में आई थी, ऑब्वियसली अपनी माँ सावित्री के साथ। जिसके बाद घनश्याम ने उसे मारकर प्रेरणा को अपने घर पर रख लिया, ताकि वो उससे अपनी पीढ़ी को आगे चलाने के लिए एक संतान को पैदा कर सके, यानी कि बेटे को। क्योंकि अगर प्रेरणा घनश्याम की बेटी है तो घनश्याम ने उसे जिंदा कैसे रखा? इसका एक और एक कारण हो सकता है कि घनश्याम को पहली बेटी ही प्रेरणा हुई होगी सावित्री से, जिनसे घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन बाद में जब घनश्याम ने प्रेरणा को मारने की कोशिश की होगी तो उसकी माँ सावित्री अपने ही हस्बैंड के अगेंस्ट चली गई होगी, जिसकी वजह से घनश्याम ने उसे मार दिया और अपनी बेटी को उसने आगे अपने बच्चे पैदा करने के लिए रख लिया। जिन सभी बातों को राज रखने का काम घनश्याम की माँ के अलावा भोला भी करता था, जो घर से बाहर निकलकर घर के बाकी दूसरे काम भी करता है। तो अब इस सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ 2 सर्वाइवर ही है, जो कि नेहा और अनुज है, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन भी सीख लिया है, जो कि है कभी ना हार मानने की, जिसमें अभी भी नेहा पूरी हिम्मत के साथ नहीं चल सकती, लेकिन अनुज है। तो फिल्म को एक क्लिप हैंगर पे खत्म कर आगे का गैस हम पर ही छोड़ दिया गया है कि हम इस फिल्म के एंड को किस तरीके का आकार देंगे, जिनमें से थोड़ी डिटेल ही मैंने आपको बताई है। बाकी आप अपना दिमाग चलाकर इस फिल्म की एंडिंग गैस कर सकते हो कि फिल्म का अंत भला है या फिर बुरा। क्योंकि अगर रियलिटी पर आए तो उन तीनों के ही सामने बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बाकी है, जैसे कि पूरे के पूरे सिस्टम और समाज को फेस करना, जिसमें प्रेरणा तो बहुत ही ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर निकली ही नहीं। तो ये है फिल्म की पूरी डिटेल्स, जिन्हें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या आपने सोनी लिव पर रिलीज हुई फिल्म वेलकम होम देखी भी है या नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा एक काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी
मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।